Friends, welcome to Accounts Online Classes. You are watching my video and today's topic of my video is past adjustments. Friends, जैसा कि आपको पता है कि हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग स्टार्ट कर दिए हैं अपने पिछले वीडियोस में, और हम धीरे धीरे इसके कई सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अभी इस वीडियो से पहले और भी वीडियोस में बना चुका हूँ इस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में इस चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है वो टॉपिक होता है पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका जो आंसर होता है वो किस प्रकार लिखा जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये टॉपिक बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है। तो आप आज का ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये टॉपिक में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट्स इस टॉपिक का नाम क्यों रखा गया। ये जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स, ये टॉपिक का नाम पास्ट एडजस्टमेंट क्यों रखा। तो देखिए, ऐसा होता है, अभी तक आपने इस चैप्टर में सीख लिया कि जो भी प्रॉफिट्स फर्म को होते हैं वो प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उन प्रॉफिट्स में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन वगैरह अलाउ करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब कभी भी प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बैलेंस शीट भी बन जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन जाते हैं। सब कुछ बनने के बाद अगर हमें पता लगता है कि कोई ऐसा अमाउंट था जो कि फर्म के द्वारा पार्टनर को दिया जाना था, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के द्वारा पार्टनर को अलाउ किया जाना था, लेकिन वो गलती से रह गया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय वो रह गई। हम लोग पूरी बैलेंस शीट तक बना चुके हैं, P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बना चुके हैं। उसके बाद हमें पता लग रहा है कि हमने कोई ना कोई आइटम छोड़ दिया देने से, या फिर कोई आइटम गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3:1, बट हमने बाय मिस्टेक प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसी जो गलतियां होती हैं, ऐसी जो एरर्स होती हैं, जब हम उन एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, तब इस टॉपिक के अंदर हम सीखते हैं कि उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा है पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब पास्ट में हुई जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी ओमिशंस हैं, जो भी गलतियां हैं, उनको हमें एडजस्ट करना है, उनको सही करना है। अच्छा फ्रेंड्स, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो उस चैप्टर में आपने देखा था कि कई सारे जो पास्ट में जो गलतियां हुई थी, उन गलतियों को हमने सही करा था। कैसे करा था? एक एडजस्टमेंट एंट्री, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके। तो फ्रेंड्स, 11th में तो वो रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर काफी लंबा था, और उसमें कई प्रकार की एरर्स आपने पढ़ी थी। तो हो सकता है आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में ना आया हो, या फिर हो सकता है वो आपका ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हो। बट इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। पास्ट में हुई एरर को रेक्टिफाई करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। बट यहाँ पर टॉपिक बहुत सिंपल है, यहाँ टॉपिक बहुत लेंथी नहीं है, टॉपिक बहुत सिंपल है कि आपने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है, बैलेंस शीट बन चुकी है। अब उसके बाद आपको पता लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ ओमिशंस हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उनको आपको रेक्टिफाई करना है। देखिए, अब रेक्टिफाई करने के लिए आपको करना क्या होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पास्ट एडजस्टमेंट क्यों कहला रहा है।
क्योंकि पास्ट में हुई एरर्स को हमें रेक्टिफाई करना है, एडजस्ट करना है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो इस पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें करना क्या होता है? देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट का जब क्वेश्चन आता है तो आपको उस एडजस्टमेंट के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। देखिए, जो भी गलतियां हुई उन गलतियों को हम दोबारा से P&L एप्रोप्रिएशन में काटा पीटी करके या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में काटा पीटी करके नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है अकाउंट्स में कोई भी कटिंग अलाउड नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, जो भी मिस्टेक पास्ट में हुई है उन मिस्टेक्स को एक प्रोसेस के थ्रू, वो प्रोसेस मैं आज आपको समझाऊंगा, उस प्रोसेस के थ्रू हम उस मिस्टेक्स की एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। उस मिस्टेक को एक एडजस्टमेंट एंट्री बना के पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है एक एंट्री पास करने की। उसका जो आंसर आता है उसके आंसर में आपको केवल एक रेक्टिफिकेशन एंट्री या आप कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, जो कि पास्ट में हुई गलती को रेक्टिफाई कर दे। अब पॉइंट आता है कि उस एंट्री को कैसे पास करेंगे। तो उस एंट्री को पास करने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम सीखेंगे और हम तुरंत उस एंट्री को पास करना सीख जाएंगे। तो देखिए, उस प्रोसेस को बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट करे हैं उस स्टेप से रिलेटेड, तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है जब आप पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला है, सबसे पहले आपको, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस आपको करना है, ये जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर आपके लिए बताए हैं, इन स्टेप्स को हम इस प्रकार की एडजस्टमेंट टेबल बना के फॉलो करेंगे। इस प्रोसेस को जो फॉलो करना है वो इस एडजस्टमेंट टेबल में फॉलो करना है, और इस एडजस्टमेंट टेबल के बाद, इस एडजस्टमेंट टेबल के मदद से हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर पाएंगे। तो देखिए, एडजस्टमेंट टेबल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला कॉलम आपको एडजस्टमेंट टेबल में लेना है पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर। उसके बाद जितने भी पार्टनर्स फर्म में हैं, अब मान लीजिए कि फर्म में 2 पार्टनर्स हैं, तो आपको दोनों पार्टनर्स का एक अकाउंट यहाँ पर बनाना है। अकाउंट का मतलब आपको एक कॉलम एक पार्टनर के लिए और दूसरा कॉलम दूसरे पार्टनर के लिए बनाना है, और उस कॉलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, डेबिट और क्रेडिट। यानी कि पार्टनर ए के लिए 2 कॉलम हो गए डेबिट क्रेडिट, फिर ऐसे ही पार्टनर बी के लिए हो गए डेबिट क्रेडिट, और एक कॉलम आपको बनाना है, एक अकाउंट आपको बनाना है फर्म का। फर्म के लिए भी आपको डेबिट और क्रेडिट रखना है। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल के माध्यम से हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाना सीखेंगे। तो अब इस टेबल को जब हम भरेंगे तो हमें इस स्टेप्स का, इन स्टेप्स का, जो मैंने स्टेप्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, इन स्टेप्स का ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है, जो भी मिस्टेक हुई है, जो भी मिस्टेक हुई है आप उसको करेक्ट करिए। इन अकाउंट्स में, इन इस टेबल में आपको उस मिस्टेक को कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लेकिन पार्टनर्स की सैलरी उनको देना रह गई। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते समय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना चुके हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें ये पता लगता है कि पार्टनर्स की सैलरी देनी थी, लेकिन हमने पार्टनर की सैलरी नहीं दी। तो अब क्या करेंगे, अब हमें पार्टनर की सैलरी देनी है, इस टेबल में देनी है। अब देखिए टेबल में कैसे फिल करेंगे। फिल करने के लिए हमें ये 2 बातें ध्यान रखनी है। क्या 2 बातें हैं? अगर कोई भी आइटम पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, तो वो फर्म के लिए क्या होगा, लॉस होगा। जैसे मान लीजिए फर्म को पार्टनर को सैलरी देनी थी, अब ये सैलरी पार्टनर को मिलनी है, तो पार्टनर के लिए तो ये प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये दे कौन रही है, फर्म दे रही है, तो फर्म के लिए लॉस। तो पार्टनर के में आपको कौन सा कॉलम में लिखना है, क्रेडिट के कॉलम में लिखना है। पार्टनर के लिए फायदा है तो पार्टनर का क्रेडिट, फर्म के लिए, अच्छा पार्टनर के लिए फायदा हो गया, उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन वो सेम सैलरी फर्म के लिए लॉस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म के डेबिट साइड में लिखना है।
इसी प्रकार कोई आइटम अगर पार्टनर के लिए लॉस है तो वो फर्म के लिए क्या रहेगा, वो प्रॉफिट रहेगा फर्म के लिए, यानी कि उसको पार्टनर के डेबिट कॉलम में लिखेंगे और फर्म के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म पार्टनर से लेती है, पार्टनर फर्म से ड्रॉइंग्स करता है और उसके बदले में पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देता है। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के लिए एक प्रकार का लॉस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के लिए एक प्रकार का लॉस है, तो वो पार्टनर के डेबिट में जाएगा। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है, तो फर्म के लिए ये फायदा होगा, तो फर्म के क्रेडिट में जाएगा। मैंने इसका एग्जांपल दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ध्यान रखिए इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया पार्टनर सैलरी। तो आपको ये ध्यान रखना है करेक्शन करते समय, जब हम करेक्शन करेंगे तो करेक्शन करते समय आपको ये पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स को आपने अगर सही किया तो आगे का काम आप सही कर पाएंगे। अच्छा, सबसे पहला काम हमने क्या कर दिया कि जो भी करेक्शंस थे वो इन करेक्शंस में कर दिए। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में एक छोटा सा करेक्शन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और पार्टनर्स को सैलरी देना था लेकिन फर्म ने नहीं दिया, वो सैलरी देना भूल गए। तो अब क्या करना है, अब आपको सैलरी देना है, तो आप यहां लिखेंगे पर्टिकुलर में पार्टनर सैलरी। अब ए की सैलरी मान लेते हैं 10,000 रुपीज पर एनम थी और बी की सैलरी 20,000 रुपीज पर एनम थी। तो ए की सैलरी ए के में क्रेडिट हो गई 10,000 रुपीज पर एनम। मैंने क्या कहा, अगर वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट पार्टनर के में। ऐसे बी की सैलरी बी के में हमने क्रेडिट कर दी, बी की सैलरी मैंने ली है 20,000 रुपीज पर एनम। तो ये अमाउंट फर्म ने पार्टनर्स को दिया, तो कुल मिला के फर्म के लिए कितना लॉस हो गया, 30,000 का। तो फर्म के डेबिट साइड में मैंने लिख दिया 30,000, क्योंकि फर्म ने दोनों पार्टनर्स को सैलरी दी। तो ये पार्टनर के लिए तो फायदा है, तो पार्टनर के क्रेडिट में, लेकिन फर्म के लिए ये नुकसान है, तो फर्म के डेबिट में। तो इसी प्रकार आप सारे करेक्शंस करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं दूसरे वाले केस का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी फर्म के द्वारा चार्ज करना रह गया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया था बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना रह गया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना रह गया था, तो आप चार्ज करेंगे करेक्शन करते समय। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे तो मैंने मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए का है 1,000 और बी का है 2,000। तो देखिए ए के, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस, तो पार्टनर के डेबिट में, और फर्म के लिए क्या होगा, फायदा। आपने देखा होगा फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्रेडिट में जाता है, क्योंकि ये फर्म के लिए फायदा है। तो जब इसको हम इस टेबल में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मान लीजिए ए का 1,000 है तो ए के डेबिट में, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मान लीजिए 2,000 है तो यहाँ पर 2,000, और कुल मिला के अब ये दोनों को लॉस हुआ, तो कुल मिला के फर्म को कितना फायदा हुआ, फर्म को फायदा हुआ 3,000 रुपीज का। तो ये फर्म के क्रेडिट में गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि पार्टनर्स को तो लॉस है लेकिन फर्म को प्रॉफिट है, तो फर्म के क्रेडिट में गया। तो इस प्रकार जो भी एरर आपने की है, जो भी ओमेजन है, मतलब जो चीज रह गई है उसको करना है। कोई चीज मान लीजिए गलत हो गई है उसको सही करना है, तो वो भी हम इसी टेबल में करेंगे। तो करते समय आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये बातें वैसे तो आपको पता होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना अगर आपने सीखा है तो ये बातें आपको पता होंगी, और अगर आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं सीखा तो आप मेरी पहले की वीडियोस में जाके सीख सकते हैं। चलिए यहां तक बात क्लियर। अब इसके बाद दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, जो भी करेक्शंस थे वो हमने कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि फर्म के डेबिट एंड क्रेडिट
बनाए हुए हैं, फर्म के 2 कॉलम है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब आपको फर्म का बैलेंसिंग फिगर निकालना है। फर्म का डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा, अगर इक्वल आ जाए तो बहुत अच्छा, बैलेंस 0, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो आपको फर्म का बैलेंस निकालना है। पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। तो आपने फर्म के अकाउंट का पहले बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में जो दे रखा है उसी का बैलेंस निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ डेबिट साइड का टोटल हमें ज्यादा दिख रहा है, तो हम दोनों डेबिट और क्रेडिट में जो ज्यादा अमाउंट होगा वो लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि बैलेंस कितना आएगा, यहाँ पर 27,000 यहाँ बैलेंस हमें दिख रहा है। 30,000 डेबिट का टोटल है, 3,000 क्रेडिट का टोटल है, तो 27,000 बैलेंस आया क्रेडिट साइड में। अब ये क्रेडिट साइड में आया है बैलेंस। अब ये बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस। आपको पता है कि ये कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो इस डेबिट बैलेंस को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। अब जब आप इसको बांटेंगे तो यहां पर ये क्रेडिट साइड में है और इसको हम क्या कहेंगे, ये लॉस है एक तरीका, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, डेबिट बैलेंस है, तो ये क्या होगा, लॉस। तो अब आप जब इस लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर्स के कहा, लॉस पार्टनर्स के कैपिटल में कहा जाता है, डेबिट साइड में जाता है। तो आप इसको जितना भी बांटेंगे, मान लेते हैं कि हमने बांटा और एक ए का आया 20,000 और बी का आया 7,000, तो आप ए के डेबिट में लिखेंगे 20,000। यहाँ देखिए मैंने ऐसे बांटा है, अभी कोई मैंने रेशियो में नहीं लिया है, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तब उसके बाद आपको बताऊंगा कि प्रॉपर रेशियो में होगा कैसे बांटेंगे। यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स लेके बांट दिया है कि ए को मान लीजिए 20,000 मिला लॉस और बी को मिला 7,000। तो हमने जो बैलेंस आया था उस बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो उसको बांटेंगे तो पार्टनर्स के कहाँ जाएगा, डेबिट में। अगर बैलेंस यहाँ आता तो इसका मतलब वो प्रॉफिट होता, तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाता, क्योंकि फर्म के डेबिट में आ रहा है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में। तो उल्टा होता है, अगर फर्म के क्रेडिट में आ रहा है तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। तो ये मैंने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा है बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट बैलेंस ऑफ फर्म, फर्म के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हमारा दूसरा स्टेप होता है। पहला स्टेप हमने सारे कलेक्शंस करे, उसमें हमने ये 2 बातें ध्यान रखी। दूसरा स्टेप हमने फर्म का बैलेंस कैलकुलेट करा और इसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। इतना करने के बाद अब हमें तीसरा स्टेप फॉलो करना है और तीसरे स्टेप में हम लोग जर्नल एंट्री बनाना सीख लेंगे। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके, उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो स्टेप थर्ड वाला जो है एंट्री पास करने वाला परफॉर्म किया जाता है। तो अब इस टॉपिक को आगे और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। आइए देखिए। हाँ तो फ्रेंड्स, जो प्रोसेस आपने अभी समझा उस प्रोसेस से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स आर 40,000 एंड 80,000। कहता है आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर had been prepared, it was noticed that interest 5% per annum as provided in partnership deed was not credited in their capital accounts before distribution of profit। तो हुआ क्या कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और दोनों की कैपिटल दी है 40,000 एंड 80,000, और हुआ क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि प्रोवाइड करना है, बट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड कराया गया और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करे
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि इट इज डिसाइडेड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब ये डिसाइड किया गया है कि आपको इस जो मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब जब नया साल चालू होगा तो पहले आपको इस गलती को सुधारने के लिए, ये गलती हुई है तो इस गलती को सुधारने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस एंट्री को पास करेंगे। तो ये जो टेबल मैंने अभी आपको समझाई थी, ध्यान रखिए, ये वर्किंग नोट का पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है? वर्किंग नोट का पार्ट होता है। और जो हम एंट्री बनाएंगे वो मेन आपका आंसर होता है। तो वर्किंग नोट के भी बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं और जो मेन एंट्री बनेगी उसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, मेक करेक्शंस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो अब दे दो। तो यहां पर हम लिखेंगे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो देने से पहले हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए ए का कितना होगा, 40,000 कैपिटल है और 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना आ जाएगा? 2000। यह आ जाएगा 2000 रुपीज ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसी प्रकार हम बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो 80,000 का 5/100, तो यह आ जाएगा 4000 रुपीज बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? देखिए फर्म, ये पार्टनर को मिलना है, ध्यान रखिए, पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, फर्म के लिए लॉस है। तो पार्टनर के क्रेडिट में ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 2000, हमने यहाँ लिख दिया। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 4000, तो दोनों के क्रेडिट में, और फर्म के कहा जाएगा ये डेबिट साइड में। टोटल जो दोनों को दिया है, फर्म को 6000 का लॉस हो गया। अब और कोई मिस्टेक नहीं हुई है, एक ही मिस्टेक थी, वो मिस्टेक हमने करेक्ट कर ली। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ फर्म। अब आपको फर्म का बैलेंस निकालना है। तो फर्म का बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 6000 डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आई है, तो आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड स्टेप क्या था? कैलकुलेट बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। तो इस बैलेंसिंग फिगर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगी तो डिस्ट्रीब्यूट होकर पार्टनर्स से कहां पे जाएगा? डेबिट में। तो इस 6000 को आप पार्टनर्स में डेबिट करेंगे, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई थिंक यहाँ पे कहीं नहीं ले रखा। और डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। ध्यान रखिए, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ दे नहीं रखा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के कहा जाएगा? डेबिट में। ए के डेबिट में 3000 और बी के डेबिट में 3000। तो इस प्रकार आपने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर दिया, कैलकुलेट बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसके आगे हमने लिख दिया कि बैलेंस ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये आपने 2 स्टेप पूरे कर लिए। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है? हमें एंट्री बनानी है। और देखिए बहुत आसान सा स्टेप है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? जो भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के इंडिविजुअली जो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम है उनका टोटल लगाना है। पहले हम देखते हैं ए का। तो देखिए ए के डेबिट का टोटल आ रहा है 3000 और ए के क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2000। अब ऐसे ही बी का लगाना है। बी के डेबिट का टोटल आ रहा है 3000 और बी के क्रेडिट का टोटल आ रहा है 4000। अब इसके बाद क्या करना है? आपको दोनों पार्टनर्स के लिए या जितने भी पार्टनर्स होंगे, हर एक पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करके मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस। तो पहले मैं ए के लिए कर रहा हूं। देखिए ए के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कितना है? ए के डेबिट और क्रेडिट कॉलम के टोटल का डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पर 1000। इसका डेबिट का टोटल है 3000, क्रेडिट का 2000,
तो डिफरेंस कितना हो गया 1000। उस डिफरेंस को आपको उस कॉलम के नीचे लिखना है जिसका की अमाउंट ज्यादा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं डिफरेंस आया एक 1000, किस कॉलम के नीचे लिखना है जिसका टोटल ज्यादा है। तो मैंने डेबिट वाले टोटल ज्यादा है, डेबिट वाले के नीचे मैंने डिफरेंस लिख दिया। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखिए पहले एक पार्टनर के दोनों कॉलम का टोटल लगाया, फिर दोनों कॉलम का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आया 1000, फिर उस डिफरेंस को जो ज्यादा वाला कॉलम है उसके नीचे लिख दिया। ज्यादा वाला कॉलम कौन सा है, डेबिट वाला, देख लीजिए 3000 है तो डेबिट वाले कॉलम के नीचे लिख दिया, और उस 1000 के नीचे उस कॉलम का नाम लिख दिया। कॉलम का नाम क्या है, डेबिट। तो यहां पर मैंने लिख दिया 1000 रुपीज डेबिट। ऐसे ही सेम प्रोसेस मुझे बी के लिए भी करना है। तो बी के लिए देखिए दोनों कॉलम का टोटल लग चुका है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1000। अब आपको कौन सी साइड में लिखना है, जो साइड ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट में से क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड के नीचे आपने 1000 लिख दिया और उस डिफरेंस के नीचे उस साइड का नाम लिख दिया, क्रेडिट। तो ये स्टेप आपने किया। अब इसके बाद एंट्री बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए एंट्री बनाते समय क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि कौन सा पार्टनर डेबिट हो रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ए जो पार्टनर है उसके अकाउंट में जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में लिखा हुआ है। तो आपको एंट्री बनाते समय एज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका जो डिफरेंस था वो डेबिट साइड में निकला था और हमने यहाँ डेबिट लिखा है। तो बस अब आपको क्या करना है, ये देखना है ये पार्टनर और ये देखना है, ये दो चीजें देखनी है। अगर ए के डेबिट में आ रहा है डिफरेंस अमाउंट 1000 तो आपको लिखना है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1000 रुपीज। अच्छा अब दूसरे पार्टनर का देखेंगे, दूसरे पार्टनर का बी है, बी का 1000 रुपीज कहां पर आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो जो बीस कैपिटल अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, तो आएगा टू बीस कैपिटल अकाउंट 1000 रुपीज। अब बच्चों आपने यहां देखा कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आया, और यही सबसे बड़ा एक हमारा पॉइंट है कि हमारा जो एंट्री है वो सही है। क्योंकि डेबिट और देखिए कोई भी जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो उसका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है। तो यही एक मेन पहचान है जिससे कि आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर देखिए हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आया, ए के अकाउंट में जो ज्यादा साइड था वो डेबिट साइड थी तो डिफरेंस हमने डेबिट कर दिया, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ऐसे ही बी के में क्रेडिट साइड में ज्यादा था तो टू बीस कैपिटल कर दिया। तो इस प्रोसेस को आप ध्यान रखिए और आसानी से आप एंट्री बना सकते हैं। और नीचे लिखना है बीइंग एरर नाउ रेक्टिफाइड। जो एरर आपने करी थी, जो मिस्टेक आपने करी थी वो रेक्टिफाई हो जाएगी इस एंट्री को पास करने से। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, ये एंट्री आपका मेन आंसर है। ये क्या है, वर्किंग नोट। लेकिन ध्यान रखिए बोर्ड में वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं और एंट्री के भी मार्क्स होते हैं, और एंट्री के मार्क्स हो सकता है कम होते हैं, लेकिन वर्किंग नोट के मार्क्स, अगर लंबा क्वेश्चन है उसमें मेन चीज वर्किंग नोट की है तो वर्किंग नोट के मार्क्स ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखिए ये टेबल सब कुछ है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आपने ये टेबल बनाना सीख ली तो एंट्री आप आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि 3 सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके हमने पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को सीखा। अब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आते हैं पास एडजस्टमेंट में। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें कि एक मिस्टेक हुई है, एक आइटम क्रेडिट करने से रह गया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रह गया। अभी इस टाइप के टॉपिक में और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से क्रेडिट करना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को, पार्टनर्स को 5% पर एनम के रेट से देना था, लेकिन गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% के रेट से दे दिया गया। तो ये भी एक गलती है। तो इस प्रकार की गलती वाले क्वेश्चंस भी पास एडजस्टमेंट्स में मिलते हैं। तो
अब हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और आप देखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था किसी और परसेंट से, किसी और रेट से, बट दे दिया किसी और रेट से। तो आइए इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम देखते हैं। कहते हैं राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। आगे कहते हैं देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट ₹3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। उनकी कैपिटल फिक्स है 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख, यानी कि उनके फिक्स कैपिटल मेथड्स उन्होंने यूज करे। आगे कहता है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 interest on capital was credited to them 9% instead of 10% per annum। हुआ क्या? For the year ended 31st March 2019 interest on capital credited to them 9% per annum। 9% per annum के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया, क्रेडिट किया गया, जबकि वो क्रेडिट कितने से होना था? 10% से होना था। लिखा है क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%, मतलब 10% की बजाय 9% दे दिया गया। देना था 10%, लेकिन कितना दिया गया? 9% दिया गया बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा छूटा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं था। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो है, लेकिन गलत रेट से दे दिया। देना था 10% से, दे दिया 9% से। आगे क्वेश्चन में कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट का कुछ करना नहीं है। हमें सीधा अपना वो स्टेप, तीनों स्टेप को ध्यान में रखना है और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, तो हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और नहीं बताना चाहूंगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है। देखिए हुआ क्या, 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को ऑलरेडी दे दिया गया है। देना कितना था? 10% देना था, जिसमें से 9% ऑलरेडी दे दिया गया है। तो अब हमें करेक्शन करने के लिए हम अगर हर एक पार्टनर को 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे दें तो हमारी गलती सही हो जाएगी। हमने 9% तो दे दिया है ना, 10% देना था, लेकिन 9% दे चुके हैं। तो अगर हम 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे दें पार्टनर्स को, तो हमारी जो गलती है वो सही हो जाएगी। तो जब हम पहला स्टेप करेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% अलाउ करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हमने 9 दिया है, 10 देना था, तो एक और दे दे, काम बन जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ उल्टा होता, मान लीजिए होता कि 10 दे दिया होता, देना होता 9, तो 1% हम वापस लेते हैं उनसे, लेकिन यहाँ 9 दिया है, देना था 10, तो 1% हम और दे देंगे। तो 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और पार्टनर्स को और दे देंगे, क्योंकि हमने 1% कम दिया है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 1% जब मैं इसका निकालूंगा, ये राम की कैपिटल है, ये श्याम की कैपिटल है, और ये मोहन की कैपिटल है। तो अगर मैं राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं 1% ऑफ 3 लाख, तो कितना आता है? 3000। तो राम के अकाउंट में मैंने 3000 क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही मैं श्याम का निकालूं तो 1 लाख का 1% कितना आता है? 1000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर 1000 राम के में, श्याम के में क्रेडिट कर दिए। और मोहन की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 1% कितना आता है? 2000। मैंने 2000 रुपीज मोहन के में क्रेडिट कर दिया। तो ये मैंने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है, ये अलाउड यहाँ मैंने लिख दिया। अब क्या कर दिया मैंने? राम को, श्याम को, मोहन को दे दिया, तीनों को फायदा हो गया। तो फर्म को क्या होगा? नुकसान। तो फर्म के डेबिट में टोटल कितना होता है? 6000 रुपीज। तो ये जो मैंने, हमारी गलती हुई थी, हमने उसको सही कर दिया। अब सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ फर्म।
तो फर्म का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है, क्रेडिट साइड में। तो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं था, हमने इक्वल बांट दिया था। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो जब आप इस 6000 को 2:1:1 में बांटोगे तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट में, क्योंकि फर्म के कहाँ पर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट में, तो पार्टनर्स के कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6000 को, तो ये आएगा राम का, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसको जब मैं 6000 को हम 2:1:1 में करेंगे तो ये आएगा आपका 2400, ये आएगा 1200 और ये आएगा 2400। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो राम का जो शेयर आया वो 2400 आया, श्याम का शेयर आया 1200 और मोहन का शेयर आया 2400। इस प्रकार मैंने ये 6000 रुपीज जो थे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंडिविजुअल पार्टनर का कैलकुलेशन करना है और एंट्री बनानी है। तो देखिए वही प्रोसेस दोबारा अपनाएंगे। पहले हर एक पार्टनर के दोनों कॉलम का टोटल लगा दो, राम का लगा दिया, श्याम का लगा दिया और मोहन का लगा दिया। अब क्या करो, हर एक पार्टनर का डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट का कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट का कितना आ रहा है, 600 रुपीज। तो 600 कौन सी साइड लिखोगे, जो साइड ज्यादा है, और उसके नीचे उस साइड का नाम। ऐसे ही श्याम के लिए डिफरेंस आप देख रहे हो कितना है, 200। 200 कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, और उस साइड का नाम। और इस मोहन के में डिफरेंस कितना है, 400। 400 कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड में, क्योंकि उसका डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ डेबिट लिख दिया। अब हम सिंपल सी इसकी एंट्री बना लेंगे। एंट्री में देखिए श्याम डेबिट हो रहा है 200 रुपीज से और मोहन डेबिट हो रहा है 400 रुपीज से। तो हम यहाँ एंट्री बनाते समय श्याम्स, अब यहाँ एक बात ध्यान देंगे, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करना है, श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड कैपिटल्स है। फिक्स कैपिटल का मतलब है कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा। तो श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, श्याम्स करंट अकाउंट 200 रुपीज से डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद मोहन्स करंट अकाउंट, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से, 400 रुपीज से। आप देख रहे हैं मोहन 400 से डेबिट हुआ। अब इसके बाद राम क्या हुआ, राम 600 से क्रेडिट हुआ। तो टू राम्स करंट अकाउंट, टू राम्स करंट अकाउंट 600 रुपीज। और नरेशन हो गई, बीइंग एरर नाउ रेक्टिफाइड। तो आपने देखा कि यहां पर हमने एंट्री बनाई और अपने आंसर को चेक करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि एंट्री में डेबिट और क्रेडिट क्या इक्वल है। तो देखते हैं, श्याम्स करंट अकाउंट 200 से डेबिट, फिर मोहन्स करंट अकाउंट 400 से डेबिट, तो टोटल डेबिट हो गया 600 एंड टू राम्स करंट अकाउंट 600, राम्स का करंट अकाउंट 600 से क्रेडिट हुआ है। तो 600 डेबिट और 600 क्रेडिट, इट मींस कि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया और हमारा जो एरर था वो भी रेक्टिफाई हो गया और हमारी एंट्री सही है। तो आप चेक करने के लिए इसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल करके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम में इस चैप्टर में से यही टॉपिक मोस्टली आता है और इस टॉपिक में वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं और जो मेन सॉल्यूशन है उसके भी मार्क्स होते हैं। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और भी आगे के टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।